नारद जी ने सभी लोगों में देखा, लेकिन कलयुग में आए का देखो कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। नारद जी ने आकर के देखा कलयुग में सब लोग पाए पाए कर रहे हैं, कुछ जाम लग रहा, कुछ जाम दे रहा, कुछ भाई जेब काट रहे हैं, समझ रहे हो, कोई तन दुखी। नारद जी एक घर में गए, बोली मैया आप सुखी हो, बढ़िया कोठी बन रही है, बढ़िया पत्थर गाड़ी खड़ी है, सब बच्चा नौकरी पे लग रहे हैं, मैया सुखी हो, क्या करे, बीपी लो है या तो है तो क्या है, तन दुखी है, पैसा है सब कुछ है, लेकिन पहलो सुख निरोगी काया। धन दौलत बाद में, जब तक हम स्वस्थ हैं सबसे बड़ा धन हमारा का है, शरीर ही सबसे बड़ा है, पहलो सुख निरोगी काया। तो मैया काय से परेशान है, पैसा है सब कुछ है, लेकिन शरीर से परेशान है, तन दुखी, तन से दुखी है, कोई मन दुखी। दूसरे घर में नारद जी गए, भैया राधे राधे लाओ पानी पत्ता प्या बाबा आए, पानी बाबा तो पानी पर दीजा घर में खाना है, ये चौका छुरा समझा वो पाट लगा गया तो रात को समझ रहे हो। तो काय से दुखी है, मन से दुखी है, घर में गृह कलेश है, रही है, तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास। तीसरे घर गए, भैया ला पानी के बाबा आठ नाम दे बालक ये छूलो ना सरोवर शादी के ना, काय से दुखी है, धन से दुखी। तो भाई बिना धन के संसार में कुछ है, कुछ नहीं है, जो जीवन उपार्जन के लिए धन भी आवश्यक है, धन के बिना कुछ भी नहीं है। क्या करना चाहिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में रहोगे तो ऐसा दानी तो कैसा दानी होगी, उसको तो झेलना पड़ेगा। काय भोग रहे हम अपने कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तो तस फल चाहता। जैसा हम करके आए हैं अपने कर्म, उन्हीं कर्मों को हम भोग रहे हैं, अपने कर्मों के भोगने जैसे कर रहे हैं, जैसे ही हमें परमात्मा दे रहे हैं। अच्छो काउते बोलोगे तो अच्छो तुम्हें सम्मान मिलेगा, काउ गाली दोगे तो तुम्हारी लड़ाई झगड़ा होगा, समझ रहे हो। तो कैसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो जो सामने वाले अच्छी लगे, प्यारी लगे, जब तुम्हें प्यार लगे, चार आदमी सुने मैंने अच्छी लगे। तो नारद जी और आगे गए, नारद जी ने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गए सयालों को बुद्धिदायक। हमारे ब्रज में कहावत है, तरुणी माने जवान। नारद जी ने एक नई बात देखी कलयुग में कि बेटा को ब्याह है, क्या आ सास ससुर की खाट उठा के बाहर फेंक दी, बहू आएगा, बहू कह रही है कि सास पे चाबी कबाब है, और सास को कह रही है कि बहू को बावनों में जम जाए। भाई सास अपू बहू बन रही है, बहू अपू सास बन रही है, तो लड़ाई काय की है, वहां विचारों की लड़ाई है। अगर पत्नी चाहे, अगर जा घर में आई है पत्नी, तो चाहे कि मेरी माँ, जैसे मैं अपनी माँ छोड़ के आई हूँ, अगर माँ समझे अपनी तो घर में लड़ाई होगी नहीं होगी। अगर बहू चाहे, सास चाहे कि मेरी बेटी के समान है, जैसे मेरी बेटी दूसरे घर गई है ऐसी भी मेरी बेटी है, तो घर में लड़ाई होगी नहीं होगी। जो यही तो ममता की लड़ाई है, होता है। अभी तुम्हारी बेटी के माँ कोई है, तुम कहना हाल आ रहे, चिंता मत कर, गोली मार देंगे, दिक्कत देंगे, और तुम बाकी दूसरे की बेटी के संग कर रहे हो तो अच्छो कर रहे हो, तो काय। तो नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुता गे सयालों को बुद्धिदायक। तरुणी माने जवान, घर में महाराज नई नई बहुओं का चलताड़ा हो गया है, सास ससुर ने कोई पूछना रहो, गाय के ट्यूबवेल पे डाल देते, इधर उधर डाल देते, कीना साहिब भोजन कैसे डाल देते, जैसे पूरा किसान हो चुका है, बाप बैल हो चुके, तो बैल की जब तक काम कर चुका है, हल्बल जोत चुका, तो पूरा खवा रहे, तेल पिया रहे और बड़ी सेवा कर रहे। जब वो है पूरा या तो कीना साहिब भोजन पूरा, या तो मैं क्या बांध देते हैं, गड़ेले में बांध देते, फिर कोई सानी ना दे रहा, कोई पानी ना दे रहा, ऐसे ही आपकी बेटी बेटा किसी की उपेक्षा कर देते। जब तक तनख्वाह आ रही है, समझ रहे, पेंशन मिल रही है, तब भूख सेवा आ रही है, चकाचक बाबू जी की, तो तनख्वाह पेंशन बंद, भाई राधे राधे, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि तरुणी प्रभुता गए सयालों को बुद्धिदायक है। बुजुर्गों का अपमान हो रहा है कलयुग में। पहले के बड़े बूढ़े कैसे, पहले सभ्यता अच्छी लोगों के अंदर, लेकिन समय में अब क्या है, हमारी पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया है। जैसे देख रहे हैं टीवी में नाटक देखते हैं, नाटक देख लो वाली बाकी देवरानी ने बाकी भिखारी पे जिक्र दो, माने जिक्र दो, जैसे हम देख रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति वैसी अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। लेकिन रामायण भागवत गीता इन चीजें ना देख रहे, सीता जी ने क्या किया था, समझ रहे हो, कोई बन नहीं है सीता आजकल, सीता के गुड़न ने कोई धारण कर दी है, सीता ने क्या करो है, कोई बात देखो तो, रामायण देखो तो आते तो अपने जीवन में अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा, समझ रहे हो,
अच्छो सुनो, अच्छो संगीत सुनो, अच्छी तो का होगा मनसा वाचा कर्मणा। काय के पाप होता है, आंखिन पाप होते हैं, मुंह के पाप है, कर्मणा हमारे हाथों से पाप होता है। तो कोई भी अनुष्ठान करो सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होना चाहिए। आप काय से शुद्ध होना चाहिए? मन से शुद्ध होना चाहिए। तो नारद जी गए, बड़े व्याकुल है गए। नारद जी बोले कोई तेली का बैल बना दिन रात चकेचक घूमत है, कोई साइकिल पे पग हंसते चला इतने घूमत है, कोई भी मोटरसाइकिल में मस्त है, कोई भी फोर व्हीलर में मस्त है। कोलू का बैल होता है, रात दिन घूमता रहता है। ऐसे ही ये जीव कोलू का बैल बनो, ब्याह या तो गाय तो गऊ पीछे 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 कोई तेली का बैल बना दिन रात चकेचक घूमत है। लेकिन किस लिए हम आए यहाँ पे? हमारा मूल उद्देश्य क्या है? सही बात पे आदमी ना पहुंचते। सही उद्देश्य क्या है हमारा? केवल ईश्वर से प्रार्थना करके आए, हे प्रभु एक बार मुझे इस मनुष्य योनि में जन्म दे दे और मैं तेरे श्री चरणों का वहां छुड़ के आए, उनका ध्यान करके तेरे परम धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। चारों असमिला को योनि भटके हुए आज जब जाएंगे तो दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्प्राप्त दुर्लभो मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का शरीर हमें काम मिला, अरोड़ों करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य उदय भय, समझ रहे हो ना? जब जाके ये मनुष्य योनि मिली है, जैसे आप मुक्त हो सकते हो और कोई योनि ना गधा बना देते तो ईंट ढोबत रहते, कुमार मारते रहते, समझ रहे हो ना? तो मनुष्य योनि का है जहाँ में सब चीजें सोच भी सकते हो, अच्छो बोल सकते हो, अच्छो खा सकते हो, सब काम कर सकते हो भगवान ने। तो मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। तो जहाँ योनि हमें प्राप्त हुई है, जाए सत्कर्म में लगाओ, भैया ना आगे बता सकते। तो जी हमें सत्कर्म में लगानी है, ठीक है? सत्कर्म करो। नारद जी ने और बड़े दुखित भई, आगे चल के और देखो बेटा बाप है मार रो है, बाप बेटा पटना रही, बहुत कलेश है, आदि व्याधि देख के कलयुग की नारद जी घबराए गए, बहुत व्याकुल है। नारद जी ने कही अब इनका दुख कष्ट कैसे दूर होगा? तो नारद जी पता यही हरिनाम संकीर्तन लोगों का दुख दूर करना। तो भगवान विष्णु के धाम में पहुंच गए नारद जी। जाकर के भगवान शेष की सैया पर विराजमान लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही है। कि भगवान विष्णु की आजकल की पत्नी को ये पति के पाए दावत है, हाँ दावत उल्टे धब्बाए हो देते बहुत सी। तो बहुत सी तो उल्टे धब्बाए हो देते जो कहते आए तो पाए बहुत काम करो है। तो बहुत से होता है वाली कोई बात ना है, चल रहा दाल कुछ देखे तो ना। लेकिन अगर लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी चरणों की सेवा करने से क्या होता है? अगर पत्नी पति के पैर दावे तो हमारे यहाँ धन की आमदनी होगी, रोजी रोजगार होगा। कैसे होगा? पति प्रसन्न रहेगा, पाए दामे तो तुम खुश रहेगा, बढ़िया तुम्हें रखे हो, समझ रहे हो? पाए दामे तो खाए रोज टाइम तो पाए दामनी चाहिए अपने पति, समझ रहे? तो नारद जी पहुंच गए तो लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही है। नारद जी ने जाकर के स्तुति की, सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर हेचरम सहार वक्षस्थल को तवाम सिंह नमामि विष्णु शिरसाम नमामि। भगवान का चातुर्भुज स्वरूप है, एक हाथ में शंख लगा हुआ है, एक हाथ में चक्र है, उंगली में, गले में बनमाला पहने हुए, बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। शेष हजारों उनकी सैया पर विराजमान लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही है। भगवान कहने के लिए नारद जी स्तुति कर रहे हो, आने का कारण बताइए, निसंकोच होकर के कहो क्या बात है, आइए आइए। नारद जी संकोच क्यों कर रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो, बात है भाई बताओ। बोले प्रभु मैंने अनेकानेक लोगों का भ्रमण किया, लेकिन मैं पृथ्वी लोक पे गया, मुझे वहां शांति नहीं मिली। सब वहां पे लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार सब जीव दुखी है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि भाई कलयुग में इतना पैसा तो नहीं है ना, इतना समय पहले सतयुग द्वापर त्रेता में क्या करते, अघासी अघासी बस तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जब कलयुग वो तो उद्धार हो तो आदमी को। लेकिन कलयुग वो केवल नाम उदारा और सुमेरे सुमेरे नर भव उतरे पारा। कलयुग सबसे सरल योग है, जहाँ में भगवान को केवल राम राम कह दो तो ही तुम्हारा कल्याण है, एक पैसा ना लगे बारो। तो नारद जी से कहने लगे, भगवान कहने लगे नारद जी आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, इससे तो पूरे ब्रह्मांड का पूरे संसार का कल्याण होगा। इसीलिए प्रेम के बस आज मैं तुमसे एक व्रत बता रहा हूँ, वह व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। वो व्रत है सत्यनारायण व्रत कथा। उसको करने से संसार के समस्त आदि व्याधि सब पीड़ाएं कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मेरे धाम को वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोले भगवान कैसे करना चाहिए, आपको विधि विधान तो बताओ। बोले के कम से कम 1.25 किलो आटे की पंजरी बनावे, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध हो गए। मन से पहले मने शुद्ध करे, अपनी वाणी शुद्ध करे। तो गलत न बोले, जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं हम तो घर में सबन ने बुलाओ, अपनी बंधु बांधव चूंगी सब इकट्ठा करके
मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर के भगवान का अभिषेक करे, पंचामृत से स्नान करावे और कथा सुने ब्राह्मण के द्वारा, हवन करे, भोग आरती करे, प्रसाद बांट के शाम को संकीर्तन करे भगवान के नाम पर। ये विधि विधान है। नारद जी को पूरा विधि विधान बता दिया। नारद जी आ गए। अब इस पृथ्वी पर इस व्रत को किसने किया सबसे पहले? बोली सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय। अन्यात संप्रवस्यामृतम येन पुरा दुजा कर्षित काशी कुबेरंबे हास्त विप्रति धन्यधन। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको सन्मुख पूर्व काल में जिसने इस व्रत को पावन के भगवान के पावन व्रत को किया था उसको मैं बड़ी बात विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस व्रत को सबसे पहले पृथ्वी पर किसने किया? भाई नारद जी ने तो भगवान विष्णु से पूछ लिया, लेकिन पृथ्वी पर सबसे पहले ये व्रत कथा कौन करी? तो काशी नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते थे, सतानंद नाम के। और नाम है व्रत सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण अति दरिद्र ब्राह्मण थे। उनके यहाँ आय का कोई साधन नहीं था। बेचारे भीख मांग के अपने बच्चन को पालन पोषण करते। पंडित जी इतने दरिद्र है कि सुबह से शाम तक जाते, भीख मांग के लाते, जब जाके शाम को उनके यहाँ एक समय चूल्हो शुरू, मतलब रोटी खानो एक समय बस। तो पंडित जी में बच्चा जा रहा है। पहले पुराने जमाने में बालक ज्यादा है जाते, आदमी ने कुछ 100 को बालक को बालक जा रहा है पंडित जी पे। लेकिन आजकल की समाज पढ़ी लिखी है तो हम तो हमारे तो समझ रहे हो, सही है, अच्छी बात है। पंडित जी पे बच्चा जा रहा है तो सुबह से शाम तक भीख मांगता, जब जाके परिवार का नियोजन हो पाता था। ऐसा करते करते पंडित जी बहुत दिन रह गए। पंडित जी की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। वृद्ध शरीर है वो पंडित जी को, शरीर पे धोती है, 6-6 महीना पे एक धोती पहने, सिर पे कपड़ा भी नहीं है। जेठ को महीना हो, कड़ाके की धूप पड़ रही, पसीना देख में पंडित जी जा रहे। भगवान सत्यनारायण ने मन में सोचा कि ये ब्राह्मण को बहुत, भगवान तो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, चौक दूसरा रूप भगवान को ब्राह्मण ही है व्यक्ति पे, समझ रहे हो। भगवान ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए एक संत का रूप धारण करके आगे, वृद्ध बन के आगे। पंडित जी भगवान वही जंगल में बैठे हैं सत्यनारायण, और पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए जा रहे। जेठ को महीना पड़ाके की धूप पड़ रही। पंडित भगवान बोले, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? पाए पाए कर रहे हो, आराम से 5 पत्ता पी लो, सीरक ले लो। भगवान वृद्ध सदानंद बोले, भाई महाराज क्या करूं मैं, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं आराम करूं। अगर आराम करवे रहो तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, भीख नहीं मांग पाऊंगा मैं, तो क्या करना चाहिए? बोले कि अगर आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए तो कैसा रहेगा? कोई आदमी बीमार हो, खांसी के बाद में कोई खांसी सही है यार तो दवाई मिल जाए। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बताइए मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी, उसका कैसे निवारण होगा? बोले कि एक व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, उसे भक्ति और श्रद्धा से आप करोगे तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी, आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। लेकिन शर्त ये भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। कोई काम करोगे जब तक आप भक्ति श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आपको फल हमें नहीं मिलेगा। तो भगवान सत्यनारायण ने किन्हें बता दो, वृद्ध सतानंद नाम के ब्राह्मण को यह व्रत बता दिया, पूरी विधि विधान बता दी। पंडित जी बड़े प्रसन्न भये, भीख मांग के लाए, भिक्षा मांग करके अपने घर आए, अपनी पत्नी को बताया, बच्चों को बताया कि भाई ऐसा आज सब व्रत नहीं हो, कोई मत कहियो। सही है कि ना? भीख को जो सामान में बेच के भगवान के कथा की सामग्री लेके आते। सब लोग व्रत रहे। पंडित जी पे जो भिक्षा में धना हुआ धन से उन्होंने सत्यनारायण भगवान के पूजन की सामग्री इकट्ठी करी और अपने बंधु बांधवों के साथ में, कुटुंबी जनों के साथ मिलकर के, मित्र बांधवों के साथ मिलकर के उन्होंने बैठ करके और विधि विधान से पूजन किया, कथा सुनी, कथा करी। और शाम के समय भगवान का संकीर्तन करते करते भगवान सत्यनारायण उनकी भक्ति से, श्रद्धा से, कथा से, पूजन से क्या है प्रसन्न है। नियम का है कथा को वैसे जाको सही सही, ये नियम तो ये है कि शाम के समय होनी चाहिए। दिन भर व्रत रहो और शाम के समय में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, समझ रहे? शाम को दिन भर व्रत रहो, शाम के समय भगवान की कथा करवाओ। तो पंडित जी ने शाम को महिला संगीत भयो गीत गप्पाओ, भजन गप्पाओ। सत्यनारायण भगवान की कृपा से पंडित जी की यहाँ वर्षा होने लगी, धन धान्य की चिनाए भगवान मनते बूंदी वर्षा रहे। बालक नौकरी के लगे लग गए, कोई एयरफोर्स में लग गो, कोई नेवी में लग गो, कोई इंजीनियर है वो बीटेक करके। पंडित जी ने एक छोड़ा 1 लाख ला रहे हो, फिर 2 लाख ला रहे हो, कोई 50,000 कमा के ला रहे हो।
पंडित जी की दरिद्रता का नाश होने लगा। पंडित जी ने बढ़िया काम के बारे भीतों से पीआई की कोठी बनवाई, वहां बढ़िया पानी की फिटिंगे और नीचे मकाना लगवाए के पत्थर बाहर विदेश में हुआ उनने फिर अच्छी मतलब मकान बनवाए के वहां में सत्यनारायण भगवान की हर महीना कथा करने लगे। अब एक लकड़ारा जंगल से लकड़ियां काट करके आ रहा था। लकड़ारों बड़ो परेशान हो बेचारो, पेट को महीना पर कड़ाके की तेजी से धूप पड़ रही। लकड़ारे को जल पीने की इच्छा हुई, गला सूखा भागो तो जल पीने की इच्छा हुई। माँ ने देखी भाई जंगल में तो जल की कोई व्यवस्था ना आती, लेकिन सामने बड़ा सुंदर मकान दिख रहा है कौन जहाँ में जरूर पानी की व्यवस्था होगी। वहाँ लंबे लंबे पैर रखे हुआ जल्दी सीधे लकड़िया को गटर पटक के वहाँ महल में जैसे ही प्रवेश करो तो ऐसे कथा है ऐसे बैठ के पंडित जी कथा कर रहे हैं। कैसे पंडित जी के राजसी वस्त्र पहने हुए, जी सयारा कुर्ता, इतनी मोटी चेन गले में और अमू की चढ़ रही है। तो पंडित जी राजसी वस्त्र पहन करके सोने से लदे में राजसी पोशाक में बैठ कर पूजा कर रहे। लकड़ारे ने जैसे ही देखा उस दृष्टि से लकड़ारा घबरा गया। अच्छो कि लकड़ारा जब देखा तो फटी होती 6 महीना के सर पे कपड़ा नहीं हो भाई आदमी स्कॉर्पियो में देखो तुम कौन तो समझो बोलते जाने माल मारते हो काके होगे तुम बातें। कोई आदमी ढकेल पे केला बेच रहे हो फिर स्कॉर्पियो तो घूम रहे हो काके होगे बात बता ये कौन से कड़का पल्ला कौन से माल मार रहा बोले। लकड़ारा मन में सोच रहा पंडित जी ने कौन बहुते माल मार लो। जाके भगवान ने प्रणाम करो, पंडित जी प्रणाम करो, बैठो जल पियो। जब कथा पूर्ण हैगी बोले महाराज ये सब वैभव कहाँ से? बोले मेरा इसमें कुछ बड़प्पन नहीं है, मेरे तो सत्यनारायण भगवान की कन्हैया की कृपा है, मेरा इसमें क्या है, सब कुछ इन्हीं की कृपा से हुआ है। बोले महाराज मैं भी बड़ा दरिद्र हूँ, दरिद्रता से इतना परेशान हूँ कि बच्चों का पालन पोषण नहीं, लकड़ियों का घटर होते होते 4 रुपए से सबरे बाहर उड़ गए मेरे। कोई ऐसा उपाय बहु बता रहे जाते मेरी दरिद्रता को ना सह जाए। भगवान ने कहा, पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं है, भक्ति और श्रद्धा के साथ में मनसा वाचा कर्म शुद्ध होकर के ये प्रसाद लो और भगवान का पूजन व्रत रखो, पूजन करो, कथा करो उनकी। लकड़ारा बड़ा प्रसन्न भयो, लकड़िया के गट्टर को लेकर घर आया। रात में उसे नींद नहीं आई, संकल्प कर लिया कि लकड़ी बेचने से जो धन मुझे प्राप्त होगा मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। अब तो भगवान की कृपा बरसने लग गई बहू पे। अब तो ऐसे नगर पे ऐसी पगडंडी पे पड़े वो लकड़ियन ने लेके ऐसे रास्ते पड़े वो जहाँ धनवान लोग रहते थे वही कॉलोनी में चलो। जैसे गाँव में कोई आदमी जहाँ बेच में आ जाए समझ रहे हो, बढ़िया कॉलोनी में तो गाँव शहर में लोग कैसे होते पैसा वाले होते तो मिलते पहले लकड़िया के दाम मिलते 4 गुने अधिक मिल के दाम पहले 100 की बिकती आज 400 की लकड़ी बड़ा खुश भयो। बोले तरह क्रोधी तरह लोभी तरह अनंत अभिमानी मोही तरह जागो आदि अंत। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। राजा और खामुक साधु में से लीला कलावती की कथा पुनरंगे वक्ष्यामि सुरक्षम मुक्ति सत्तमा सुरात सोत्रम को नाम नृप महामती। एक श्रेष्ठ मुनियों में आगे कथा कहता हूँ आप लोग बड़े प्रेम से सुने। प्राचीन काल में एक उनका नाम का राजा था, वह जितेंद्रीय सत्यवादी तथा परम बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जा करके प्रतिदिन देव दर्शन करता था। राजा का हमेशा सत्य बोलता था, सत्यवादी था, चाहे उसकी गर्दन क्यों न कट जाए लेकिन झूठ नहीं बोलता था। और उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली, कमल को फूल उतरे ऐसी सुंदर मुखवाली, समझ रहे हो, कमल के समान मुखवाली सती साध्वी थी। कोई सती साध्वी, साध्वी सब समझ रहे हो, साध्वी कोई नाम ना होती, साध्वी अपने अंदर की चीज होती है, अपना व्यवहार होता है। साधना मतलब अपने अंदर संयम, मतलब वही साध्वी होते, अपने नियंत्रण करो अपने आप को पूरी तरीका से, अपने आचरण ने, अपने क्रियाकलाप ने, वही साध्वी होते अच्छे। तो सती साध्वी थी। दोनों एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे पर, तो राजा जो हटुकाओ अपने प्रजा में सबसे पहले सुख दुख का ध्यान रखो। काऊ पे नाच ना तू पे नाच दे रहे, समझ रहे हो, काऊ पे अन्न ना अन्न दे रहे, काऊ लड़की शादी के लिए शादी करवा रहे। तो मुखिया कैसा होना चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान चाहिए, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। रामायण कह रही है मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख सो चाहिए। अगर कहीं पंचायत दे रही है तो चीज आए कि पैसा वारो है पंचायत बात के काम कर जाए, सत्य बात बोलने वाला होना चाहिए, चाहे उसकी गर्दन क्यों न कट जाए। जो अगर पंचायत दे रही है तो पंचायत में क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान चाहिए, मतलब मुख से कोई गलत बात नहीं निकले, जो जजमेंट करे वो सत्य होना चाहिए। खाए की कुर्सी बैठे तो पंच परमेश्वर होता है, क्या होता है
परमेश्वर की कुर्सी बैठ गए, तुम झूठ बोल रहे हो, तो बाप को कौन है भोगना पड़ेगा, भूखिया भोगना पड़ेगा, राजा भोगना पड़ेगा। इसीलिए आजकल के क्या है गए, चोर है गए, राजा विधान बन जाए फिर तो बाजी करते, काखर कोठी बना हुआ आगरे में, समझ रहे हो ना, जिन्हें तो किस्त नहीं करते फिर प्रधान बने को, तो क्या है चोर है गए। पैसा किस लिए आ रहा है सरकार का, गरीबों के लिए, समझ रहे हो, काय के लिए आ रहा है, रोजगार करवे का है, उन्नति करवे का है, और तुम्हारे रोड बनाए का है, इनके लिए पैसा आ रहा है, तुम्हारा पैसा वहां लगाना चाहिए। आजकल का है पूरे लालू यादव ऐसे को घुसको घोटाला करेंगे, कोई वो घोटाला करेंगे, तो वहां पर एकाग्र चित्त मन से सत्यनारायण भगवान की दोनों भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण की कथा कर रहे। वहीं एक बनिया व्यापार से लौट करके आ रहा था, बहुत सारा धन कमा करके, नाव में धन भरा हुआ था, आकर के वही आराम करके भोजन पानी करके आराम करके टेलीविजन को तुम्हारे देखी कोई एकाग्र चित्त से होकर के की पूजा कर रहे है, बड़े भाव भक्ति के साथ में, चलो चल के देखिए। बनिया आयो, बनिया ने आकर के देखी, प्रणाम किया भगवान को, राजा को प्रणाम किया, बोले महाराज आप इतनी एकाग्र चित्त होकर के अपनी पत्नी के साथ बैठकर किसकी पूजा कर रहे, क्या हो रहा है? बोले कि ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। ये बोले जाए कर बनिया तो फायदा पहले पूछो, तो जाए करवे तो फायदा का होचो है। बोले जाए करवे तो फायदा ये होता है जिनके संतान न होने संतान की प्राप्ति होती है, जो बंदी बंधन में पड़े उसके बंधन छूटते हैं और संसार की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा से करोगे। बनिया बोला महाराज मेरे ब्याह 12 साल है, ना आज तक कोई छुरा भयो ना छुरी थी, निरोधन कमायो, निरोधन में दान पुण्य करे, लेकिन आज तक कोई मेरे संतान पैदा ना हो। बोले कि आप प्रसाद लीजिए, प्रसाद ग्रहण करो, अपनी पत्नी खिलाइयो और भगवान की कथा कर लियो, शायद तुम्हारी संतान है जाए प्रभु की कृपा से। बनिया ने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद लिया, जा करके पत्नी का नाम हो लीलावती, नाम हो लीलावती। लीलावती जाए कही कि सुन रही है का कुलकाम नाम के राजा ने बताई है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने से, इनकी कथा करने से संतान की प्राप्ति होती है। हमारे भी कोई संतान नहीं है, चले हमारी कोई संतान रह जाएगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेंगे। तो बनिया पत्नी बोली कि ऐसा पंडित जी से कह दो कथा करवा लेते। बनिया बोले पागल है लिए, अबे कथा करवा ले, 4-6 बच्चे लगे, बालक न भयो तो बेकार में पैसा चले जाएंगे कि न चले जाएंगे। हाँ पहले बालक होना चाहिए ना। हाँ तो भक्त ऐसे ही होता है, पहले भगवान से 1 रुपया भोले बाबा को सलांगे, हे भोले बाबा फैक्ट्री है 1 करोड़ का फायदा है जाए, अरे कौन सी बैंक है भैया भोले बाबा। अकुलका मुख नाम के राजा तो प्रसाद दिया था, प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने और संकल्प कर लिया कि हम सत्यनारायण भगवान की हमारी कोई संतान रह जाएगी तो हम व्रत कथा अवश्य करेंगे। भगवान सत्यनारायण एक दिन आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में लीलावती प्रवृत्त हो गई और पति के साथ आनंदित होकर के गर्भवती हुई और 9वें महीने में सुंदर एक कन्या को उन्होंने अपने उदर से पेट से जन्म दिया। कन्या है गई, बड़ी प्रसन्न भई लीलावती, चलो कोई संतान नहीं, आज छोरी तो है, लक्ष्मी घर में आई। तो माँ के अगर लड़की है तो माँ बहुत खुशी होती है, क्योंकि लड़की सहारा बन जाती है, माँ का क्या बन जाते, सहारा काम में हाथ बटवा लेगी। बुराई तो इतना छोरी है तो माँ ने ज्यादा खुशी, बोले खुशी है कि चलो कोई नहीं, आज सहारा तो बन गई बेचारी। वैसु बेटी लक्ष्मी को अवतार होते, दुर्गा को अवतार होते मानो तो, और लड़की ने घर में जन्म ले लो तो मान लो साथ साथ लक्ष्मी जी घर में आएगी। लक्ष्मी अपना बाकी लेकर के आती है लड़की से, तो आकर के बनिया के घर में, तो बनिया ने शिकानी ने कही सेठ जी जहाँ अब ऐसा पंडित जी पे चले जाओ, बिना बिना बिठवाया लड़की कैसे काय के पाएगा भैया, कैसे काय करा भगा को कुछ क्या और कथा की गई हो। बनिया बोलो पागल है ये छोरा हो तो एक स्कॉर्पियो कम से कम 20 लाख रुपए आते ब्याह में, छोरी भैया उल्टे देने पड़ेंगे पागल। अब कहाँ से आवे इतना धन और कमाई करनी पड़ेगी, व्यापार जाना पड़ेगा, इतना व्यापार से धन कमा के लाना पड़ेगा, तब जाके ब्याह को वो खर्च बढ़ेगा। और वो ऐसा है अब कथा करेंगे, सब रिश्तेदार आएंगे, बहन भाती जाए, विदा देनी पड़ेगी, दावत करनी रवाई करना पड़ेगा, कथा करनी पड़ेगी, साथ में जाके ब्याह करेंगे तभी दावत होगी। एक पंथ तो है हार में जानते तभी करेंगे ब्याह पे, समझ जब ही ब्याह पे कथा होते, समझ रहे हो ना। तो कथाएं कब करेंगे, जब ब्याह होगा तभी करेंगे कथा। संकल्प करके और कहाँ चला गया, व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापार से बहुत वर्ष बाद लौट करके आया, कन्या का नाम रख दिया, नामकरण हो गया, नाम रख दिया कलावती। वो ऐसी सामान्य कन्या नहीं थी, वो भगवान की कला द्वारा अवतरित, इसीलिए उसका नाम
कलावती। कन्या कलावती, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तेजी से बड़ा होता है, कन्या वैसे ही तेजी से बड़ी होने लगी। सारी कलाएं उसके अंदर प्रेरित होने लगी और आकर के कन्या एक दिन उपवन में बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही। बनिया व्यापार से लौट करके आया, बहुत सारा धन कमा करके आया। जब उसने कन्या को देखा तो उसे उसकी विवाह की चिंता होने लगी। बोले मेरी कन्या तो वर योग्य है गई है, शादी के योग्य सयानी है, इसलिए सैनिकों को बुलाया, जाओ मेरी कन्या के योग्य कोई सहयोग वर देख करके आओ। तो लड़का देखने जाते हैं, सबसे पहले कहा देखना चाहिए, भेद देखना चाहिए और कहा देखना चाहिए। आजकल कहा है कि लड़का देख के जाने वाली 100 बिया घेर तो सही है, दोबारा बदली उल्टा सीधा। मतलब बूढ़े आदमी कहा अपनी कन्या ब्याह देते हैं, समझ रहे हो, काय के लोभ में, धन के लोभ में। सबसे पहले कहा है कि कन्या के लिए सहयोग के वन होना चाहिए। आजकल दहेज एक्ट काय को लग रही है, समझ आजकल लड़की क्यों मर रही है, क्योंकि उनके योग्य लड़का नहीं है। सही बात तो यही है, समझ रहे हो। लड़की हाई स्कूल पढ़ी हुई है, लड़का एमटेक पास है, ब्याह कर दो, पैसा के जोड़ते लड़का कर रहा। क्या बोल रही हो, क्या कह रहे हो है तो मैं बन सकते में नहीं बन सकते। तो लड़की के योग्य लड़का होना चाहिए, कहने का मतलब ये है सहयोग के वर उसी को कहते हैं। जैसे हमारी लड़की ने इंटर करी है तो लड़का बीएससी चल जाओ, चक्कर तो दे देगी कम से कम भाई, क्या होगी वो कहेगा वाटर तो वन पानी ला के दे दे, वाटर वन ला के दे दे वाटर। तो मतलब कहने का मतलब सहयोग पर देख करके आओ। जैसी मेरी कन्या सहयोग है, जितनी गुणवान है, पढ़ी लिखी है, बातें कुछ कम न होना चाहिए लड़का। गए कंचनपुर नामक नगर में पहुंचे, वहां पे एक बनिया का बेटा देखा, बड़ा सुंदर गांव में पूछी भाई कोई बने भाई गांव में एक सीट किए, बड़े पैसा वाले, मेरे को लड़का बड़ा सुंदर है, बहुत सुशील है और बड़ा अच्छा है। ने और सत्यनारायण भगवान की कथा देख करी पत्नी गई कि तुमने ब्याह में कहीं कर लिया तो बहुत पैसा खर्च हो, पागल दावत में इतना पैसा लगे दे सब सुना रहे हो। अब ऐसा है नए नए दमाचिया है, पढ़े लिखे इंजीनियर है, जे इन्हें सब जान को बीटेक करे हुए इंजीनियर है, तो इन्हें सब जान को व्यापार से बहुत सारा धन कमाए के लाभ को जब कथा करेंगे तो बार बार संकल्प विकल्प करने से भगवान का आगे रुष्ट है। क्योंकि धर्म दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म का है सत्य बोलना, ही सबसे बड़ा धर्म है, समझ रहे हो। अगर हम सत्य नहीं बोलते हैं तो हमारे पाप बढ़ते जाते। अगर हम सत्य बोलेंगे तो आज भगवान प्रकट रह जाते। कहा चला हुआ यहाँ पे सत्य चला गया, पहले आकाशवाणी है जाती क्योंकि सत्य को प्रताप हो, लेकिन आज आदमी झूठ बोलने लगो तो चीज कम हो चलेगी। धर्म सत्य दया दान पुण्य चीज कम हो जा रही है, वैसे ही आदि व्याधि आती जा रही। तो क्या करना चाहिए महाराज, बोले कि धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मोबाइल पे घर बैठे कहाँ है, कनौली हूँ, कहाँ है, घर बैठे झूठ बोल रहे, मतलब झूठ बोलो। कितनी जगह झूठ बोले गए थे पाप ना लगते, 8 जगह झूठ बोले गए थे कोई पाप ना लगते। आतुरे व्यसने पिच्छे दुर्विच्छे शस्त्र संकटे राजद्वारे संसारे यंती समांत। मतलब आतुरे व्यसने पिच्छे दुर्विच्छे शस्त्र संकटे राजद्वारे संसारे स्त्रीषु नरम विवाहेषु व्यर्थन्ते प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायम नान्य स्याद गुप्तम। स्त्रीषु माने स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए अगर छोटा मोटा झूठ बोलना पड़े घर में तो कोई बात नहीं। माने कह रही देखो डर रही है तो मुझे पत्नी है गाय कंपनी की घटगाए अपने के चिंटू के पापा थकाए तो मैंने 5,000 की साड़ी रुपई तो आज तक करवा भाई घर में कले से रही है 5,000 की तुम लेके आए धोती 5,000 की कह दे 10,000 की लेके आए हो शाम पे उसका रेट पूछ में तुल जा रही है तो गुस्सा है जाएगी मैंने तब 5,000 की ले लेकर भाई तो बहुत अच्छी 10,000 की। तो स्त्री से वह झूठ बोला तो मैंने लेकिन कहा स्त्री प्रसन्न रहेगी घर में, कहा है प्रसन्न रहेगी। नर्म विवाह, नर्म माने कन्या, कन्या की शादी में अगर छोटा मोटा झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगता है। जो कन्या हाई स्कूल में पढ़ी है कहते इंटर कर ली कहा चल जाओ, बच्ची ना क्या उल्टा टेक है हाई स्कूल पास है तो नहीं चले गड़बड़ रह जाओ, छोटा मोटा झूठ चले वो। स्त्री सु नरम विवाह व्यक्ति प्राण संकट, अगर कहो कि प्राण संकट में तुम्हारे झूठ बोल बेचे बाकी प्राण बच रहे तो वहां बोल दे कोई बात ना है भैया, तुम्हारा पुण्य की जगह पाप की जगह पुण्य होगा तुम्हारा। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, जहाँ गाय की ब्राह्मण की हिंसा हो रही है, जहाँ किसी का भगवान ने श्राप दे दिया बनिया को कि हे बनिया तू अपने कार्य में सफल नहीं होगा, जहाँ तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा,
भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया, श्रापित हो गया बलिया। अब कहा लीलावती कलावती घर पे रह गई, वे व्यापार के लिए चला गया। रत्नासापुर नगर में व्यापार करने लगा। वहां का राजा था चंद्रकेतु। चंद्रकेतु राजा बहुत डेंजर राजा हो, खतरनाक हो, जैसे मोदी इतना है ऐसे राजा हो। तो खतरनाक राजा है चंद्रकेतु। उनके व्यापार करने लगे। भगवान ने माया रची, माया से 4 चोर बनाए। माया भी भगवान की माया ही तो 4 चोर बनाए। और मायावी चोर महल में से चोरी करके रानी के आभूषण लेकर के निकल गए। सैनिक उनका पीछा करने लगे। मायावी चोरे में तो गाय रह गए, जो चोरी को दबाओ नाव में छिपा दिया उनकी में। सैनिक पीछे आ रहे घोड़ा ले लेके, तो मायावी चोर तो गाय रह गए। दोनों सूर्य दामाद आए के जुटे वे भाई बेहते आप नहीं सके बेहते करंट वाले करंट वाले बेचते दोनों सूर्य सोबत आदि बेच पड़े तो कहा होगा तुम बता। एकदम घबराए भैया कहा है वो, बोले कायदा है वो माल कहाँ है जो बताओ। आगे मकड़ी बना के सो गए। तुम चोर हो, तुम राजमहल से चोरी करके भाग निकले हो। बोले महाराज हम चोर ना आती भाई, हमने चोरी ना करी। तो कितने जहाँ पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब। जब हमारे ऊपर ठाकुर जी को पंजो उठ है तो जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी। मतलब जब हमारा रक्षक ठाकुर जी है, जब तक हमारे ऊपर ठाकुर जी को पंजो रखो, बहुत दुनिया में ब्रह्मांड में हमारा कोई बाण बाको बिगाड़ सकता नहीं है। समझ रहे हो? तो बिन पैसे कहेगी कृपा हटेगी ठाकुर जी की, तो कहेगे जीवन में धुपाए भी लगे। तो कहा लगो बिन्ने चोरी को इल्जाम लगो। तो वास्तव में चोर नहीं है वो तो व्यापार कर रहे हैं। हाथ जोड़े भैया हम तो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, हमारा जो धन है बोले बोल रहे हो देखो बना रहे सारे चोरों चोरी कर करके धन इकट्ठा कर दिया है। और रानी के आभूषण वगैरह हीरे जवाहरात मंगलसूत्र चूड़ी और सब मिलेगी वहां में। मुझे रानी के अरे रानी साहिबा के वो पहनती है, रोज देखते हैं बोल रहे हो तो। अब प्रत्यक्ष के प्रमाणिक का जरूरत है, जो कुछ चीज मिल गई तो पकड़ करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। बोले राजा महाराज रात को चोर आ गए थे और चोरी करके रात को महल से भाग गए थे। 2 चोर तो भाग गए, 2 ने हम पकड़ना है, 4 है तो 4 है। उन्होंने बहुत रोए भाई हम चोर ना है, हम तो व्यापारी छोड़ दो राजा साहब। राजा ने एक बात न मानी, उनसे कही कि बहुत ज्यादा बातें बनाता है, 8 दिन तक इसे भूखा रखा जाए। व्यापारी इसको चोरों को दोनों को कठिन से कठिन कारावास दिया जाए, इनको जेल में डाल दे बेचारे। घर पे लीलावती कलावती पर मुसीबतों को पहाड़ टूट पड़ो। कहा है वो घर में चोरी हो गई, चोर सारा धन चुरा करके ले गए। कुछ दिन बाद घर में आग लग गई, जल करके सब राख हो गया। अब रोड पे कोठी में रहने वाली कहाँ आएगी, रोड पे आएगी। रोड पे घर से आगे खाली जगह पड़ी हुई झोपड़ी बना के रहने लगी। लीलावती कलावती आज 15 दिन से भूखी है, खाना पीना नहीं खाया। तो माँ तो रह गई लेकिन कलावती से रहा न गया। कोई पैसा वाला आदमी एकदम गरीब है जावे सर्व की सोना को मांगे तो न जा सकते। अब तो बताऊ ना सर, जब माँ तो बेटी से न रहा गया भूखा, तो वो गई देख ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। सत्यनारायण भगवान की कथा है रही, वहां बैठ के हमारी कथा सुनी। कन्या लेट है गई तो रात को लेट आई, लौट के तो माँ चिल्लाए लगी तेरे मन में का है वैसे ऊपर दिना खराब चल रहे और तू रात रात में डाउन आउट हो रही है। तो भ्रमण संपूज्यते राजा भ्रमण संपूज्यते ध्वजा भ्रमण संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमंती विनश्यति। चाणक्य जी कहते हैं भ्रमण संपूज्यते राजा। भ्रमण माने राजा, राजा जितना घूमेगा उतना ही उसका समाज में सम्मान होगा, विख्यात होगा। भ्रमण संपूज्यते ध्वज माने ब्राह्मण जितना घूमेगा उतना ही समाज में आपको सम्मान होगा और विख्यात होगा। भ्रमण संपूज्यते योगी, योगी माने महात्मा। बहता पानी निर्मला वरना गंदा हुए, साधु तो रमतो ही भरो जात दाग न दागे। साधु कैसा होना चाहिए, चलता फिरता होना चाहिए। और स्त्री भ्रमंती विनश्यति, स्त्री के लिए चाणक्य जी कह रहे हैं कि अगर स्त्री ने बुरा मत मानी हो, घर पे देरी से पाए अगर बाहर रख दो, डाउन आउट रोडवे को नंबर लगा दो तो विनश्यति, उसका विनाश होगा, उसका विनाश होगा। जैसे एक बिना बात ही घूम रही है बाजार में, आदमी को नौकरी कर रहा है और भजी डोल रही है, उठा के दे गए, तो सामाजिक दृष्टि में वो दूषित हो जाएगी। बेशक वो सही है स्त्री, लेकिन समाज के लोग देखेंगे कहेंगे फलाने के लोग रात दिन बोलते रहते, कहाँ भजी डोल रही है। समझ रहे हो ना? तो स्त्री को कहाँ जाना चाहिए, अपने पति के साथ जाना चाहिए, बेटा लेके जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक दृष्टि पे दोष लग जाता है। चाहे तो कोई बच्चा संग ले जा तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। स्त्री भ्रमंती विनश्यति, स्त्री का भ्रमण करने से विनाश हो जाता है। तो बेटी तू रात में ऐसे जा रही है, ऐसे ना बेटा, अब दिना खराब चल रहा है। बोली माँ मैं 8 दिन आते चूहा लौट रहे पेट में, कछू ना है, मैं तो भूख प्यास से भीख मांग के गई।
वहाँ कथा हरी, कथा सुनी, प्रसाद लेके आई, उन्हें प्रसाद ग्रहण कर ले। प्रसाद खाया भगवान का तो बुद्धि शुद्ध है तो प्रसाद की। बोले मन में सोचने लगी कि हमारे ऊपर इतने मकान राजमहल में रहते, आज इतने बुरे दिन आ गए, हम रोड पे आ गए, क्या कारण है? कहीं हम सत्यनारायण भगवान की प्रकोप तो ना उन्हीं तो हाथ जोड़ करके, हाथ धो करके प्रार्थना करने लगी कि दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, और को आसरो छोड़ दियो प्रभु तेरे ही नाम की पेट गसी है। तुम को छोड़ के जाऊंगी कहाँ, जल जाल में आए जैसे मीन फंसी है। तुम को छोड़ के जाऊंगी कहाँ, जल जाल में आए जैसे मीन फंसी है। हाथ होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी तो भगवान ने कहा है केवल भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है जो उसका बेड़ा पार है। मतलब भगवान ने कहा चाहिए भाव चाहिए, अच्छी श्रद्धा चाहिए। भगवान ने लड्डू पेड़ा तो बाद में चाहिए, पहले भाव होना चाहिए अपने अंदर कन्हैया के प्रति, हमारे कन्हैया है उनके प्रति, ईश्वर के प्रति भाव होना चाहिए। भाव होगा सब कुछ होगा। तो भाव का भूखा हूँ मैं, भावी एक सार है, भाव से भजता है जो उसका बेड़ा पार है। लीलावती वहां पे पढ़ी है, बोली बेटी भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गई उनकी प्रार्थना से। प्रसन्न रह गए तो रात में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा राजन सुबह होते ही वो चोर पकड़ करके तुमने रखे, वो चोर नहीं है, वो व्यापारी है, उन्हें तूने झूठे प्रलोभों में फंसा करके रखा है, उन्हें छोड़ दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया मैं तेरे धन पुत्र सबको नष्ट कर दूंगा। राजा ने जी सपनों देखो सवेरे 4 बजे एकदम राजा भड़बड़ा के उठो, घबराए हो, 2-4 पानी लेके आए। मैंने क्या बात है महाराज? बोले कि भाई मैंने एक स्वप्न देखा है और ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न बताया है। तुम्हारे बड़े बड़े पंडित राज ज्योतिषी सियाने सब इकट्ठे करते मीटिंग जुड़ी। बोले यह स्वप्न सत्य है, वह स्वयं भगवान का स्वप्न है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा यश कीर्ति वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो सैनिकों से कहा जाओ उनको कह दो कि आपको राजा साहब ने बुलाया है। सैनिक गए बन के दौरे। अब बनिया मन में सोचने लगो कि अब तो राजा ने पहले जेल में डाले, अब सजा सुनावे वो भाई, अब नंबर आएगा जजमेंट को, पहले तो अभी केवल केस चल रहा हो ना, अब तो सजा बनेगी। तो राजा मन की बात को नहीं जानते है कोई, पहले तो बंदी भय अब का जाने हुए, अब का जाने हुए, कहीं शीश तो नहीं कटेगो, हाय प्राण अब नहीं बचेगो। राजा घबराने लगा, मन में सोचने लगा बनिया कि अब है का है राजा हमको फांसी की सजा सुनाएगा, क्योंकि राजा बहुत खतरनाक है, कभी स्वभाव को फांसी की सजा। अब तेरे प्राण चले जाएंगे, रानी मां रह जाएगी, सेठानी तेरी, तू मर जाओगे, जहाँ ससुर दामाद भी मां रह जाएंगे, मन में धन तेरा सब चलाओगे, जो ही बर्बाद है वो। तो सब दुनिया से सब आप छूट जाते हैं। आज तो कौन याद करते हैं? फिर परमात्मा ही। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगो, हे सत्यनारायण भगवान कहो तुम्हारे भक्त के प्राण आज संकट में आकर के रक्षा करो, जैसे आपने आकर के ग्राह से गज की रक्षा करी, हे प्रभु आकर के मेरी रक्षा करो। भगवान बोले बड़ा चालाक हो भाई। भगवान हंसने लगे, बोले जीव कितना चालाक है, भक्त कितना चालाक है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। जीवन में चौपन लगे आते मैया मरे को हे राम, हमारे भैया हे भगवान, पेट में 11 रुपया सारे रबड़ी खा रहे हैं तो ठाकुर जी को भोग न लगा रहे, घर में बढ़िया का बन रहे, छोले भटूरे बन रहे, चुपचाप रसोई बैठ खा रहे। तो जैसे हर स्थिति में परमात्मा को याद रखो, सुख में दुख में, दुख में सुख में, हर स्थिति में परमात्मा को याद रखोगे तो जीवन में दुख कभी नहीं आ सकता है। तो उन्होंने राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने क्षमा याचना मांगी, महाराज हमसे गलती हो गई। नाई को बुलवा करके बाल बनवाए, तो दाढ़ी बहुत बड़ी है, बाल बनवाए के बढ़िया राजसी वस्त्र पहनाए, जो धन लिया था उसने छीना था उससे 4 गुना धन दे करके आदर से विदा किया। बढ़िया बड़ा प्रसन्न हो, बोले लाला जरी तो जरी पर क्यों खूब, हाँ बोले कष्ट तो भोगे पर इतना व्यापार में क्या कमा पाते, 4 गुना धन मिले वो मजा आएगी। चलो नवाज बोला चुपचाप सवेरे निकल ले, कोई पता ना राजा की बात। सवेरे मंगलाचार में यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे।
वहीं भगवान सत्यनारायण ने मन में सोचा, लाओ जाके परीक्षा ले ली। तो दंडी साधु का रूप बना रहे। एक साधु होते दंडी, दंड धारण करते हैं, देखेंगे तकनीके में कपड़ा ओढ़े हुए होते हैं। दंडी साधु का रूप धारण कर लिया और भगवान आ गए। बोले, हे बनिया, तेरी नाम में क्या सामान लगा हुआ है? बनिया ने मन में सोची, महात्मा आए तो सामान भर सोनो चांदी हीरे जवाहरात। अगर बाबा एक तोले सोनो ले तो 70,000 रुपया भाग लगाओ। तो लो मैं सोनी 50,000 रुपये एक तोले ले 50,000 में सुनो जाओ। बोले, बाबा भी नाम में कछुना है, जैसे लत्ता पत्ता भरे गए तो वैसे ही आदमी। बोले, अच्छा सत्य वचन है? सत्य वचन। बोले, जो तूने अपने मुख से कहा है वही सत्य वचन होंगे। इतना कह करके भगवान एक जंगल में जा करके बरगद के नीचे आसन लगा करके बैठ गई। बनिया बड़ा छटाका मार के हंसने लगो। बोलो, मोते यार चाला घोड़ी में तो इंटरनेशनल चालाकू राजा पे तो निकले आयो 4 उन्होंने धंधे के जाएगा। चल रही है बाबा की मुकुट ले जाओ। बड़ा खुश है रो, आहा छटाका मार के बड़ा पसंद है रो। फिर दमादे बता रहा जैसी नौका पे नजर गई, नौका को उठा देखा, दौड़ करके गया नौका में, देखी तो हीरे जवाहर में सौगान लगते पत्ते भरे हुए। एक आदमी नोटन से कमरा भर रो, कमरा गायब है जावे नोट गट्टी में थे भी करे। एक लंबा मुंह आई, जमीन पे गिर पड़ो, वहीं पे नदी पे जमीन पे गिर पड़ो। रवाना ने लाए के उंगलिया उंगलिया डाल के बाकी जैसे दांती पूछी पानी डाल के बाद उस समय लाए। बोले, पिताजी ससुर जी वह कोई साधारण महात्मा नहीं थे, वह स्वयं साक्षात श्री सत्यनारायण भगवान थे। अगर हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए तब कछु ऐसे तो नहीं, कछुना है रो। राधे राधे बोलो। जंगल में जाकर के हाथ धोकर के प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु क्षमा करे मेरे, हे प्रभु क्षमा करे सत्यनारायण भगवान। जाकर के दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा, तू झूठ बोलता है, झूठ बहुत बोलता है तू। सबसे पहले तो झूठ पे नियंत्रण कर, बार बार इतना सबसे झूठ बोलते रहते हो, सबसे बोलते आ रहे हो। बोले, प्रभु आज के बाद मैं आपके रूप को नहीं समझ पाया, आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। एक बार कैसा हो कि भगवान श्री कृष्ण भागवत की कथा है, ग्वाल वाल मधुमंगल नाम के सखाए भगवान श्री कृष्ण के, तो सबके घर से नाश्ता बनवाने के आवत। तो माँ सब में रही कि भगवान का अवतार हो गया है, श्री कृष्ण का अवतार है वो है। तो ब्रह्मा जी मालिक बड़ी के हरि का अवतार है वो। तो ब्रह्मा जी ने बोली, वो हरि का अवतार बाल करके मोहन ने चाट भगवान ना गैया चरायो को भगवान वो को भगवान ना। तो एक दिन मधुमंगल थे, कई सबके घर से नाश्ता आता तो भाई मधुमंगल आए तो तेरे घर से नाश्ता आ गया। लेकिन मधुमंगल बहुत दरिद्र ब्राह्मण है, बहुत गरीब है बेचारे। घर पे गए तो घर पे कुछ अधूरा खाए भी खाए। एक पड़ोस के जनते बासी मट्ठा ले आई कमंडल में, छाछ की बासी छाती बाय लेके पहुंचे। मन में सोचने लग गए कि अगर जब बासी छाछ है ये ग्वाल वाल कन्हैया जी पीएंगे तो भी मजाक उड़ा करेंगे रोज। रात से पहले जाए मैं पल्ला से ब्रह्मा जी आए दर्शन करके जा रहे। तो भगवान थकाए, मधुमंगल ने कमंडल को ढक्कन खोल के लंबे लंबे घूट मारे वहां जल्दी पी दूं जब कन्हैया जी ने पी पावे। जो खट्टा छू को बैठाए लंबे लंबे घूट मारे तो मधुमंगल के मुंह से मठा टपकने लगो। कन्हैया जी ने आगे घूट देखते हुए मोह चाटे, अपने मित्र के मोह चाटे लगे। बोले, मधुमंगल का कर रहा लाला, का कर रहा, रुकिए रुकिए ना मुंह जावे भाई न पल्ले बर्फा। तो मैंने मुंह पे निकल रखा, मोह ही चाटने लगी। ब्रह्मा जी क्या दृश्य देख रहे। बोले, कह रहे अरे बालकन ने मोहन ने चाट रहा तो परीक्षा लेता हूँ। तो उनके ग्वाल वाल गाय जो गई बछड़ा ब्रह्मा जी बिना चुराए ले गए। भगवान के ग्वाल वाल बछड़ों को ब्रह्मा जी चुराए ले गए। अब जब मामला शांत हो गैया घेर के गए ग्वाल वाल, माँ देखे माँ का ग्वाल वाल बछड़े कुछ नहीं है। भगवान की अच्छा ऐसा किसकी हिम्मत भाई कौन है भाई ऐसा आक्रमण करता भाई पर। भगवान ने ध्यान लगाया, अच्छा ब्रह्मा जी कोई बात नहीं। भगवान ने भेष बनाया ब्रह्मा जी को। मतलब ब्रह्मा जी निकल के आए, घूमने का है ब्रह्मा जी से निकल के भगवान भेष बनाए। ब्रह्मा जी को पहुंचे द्वार पालन करिए। चलो क्या है आज कल बहुत बेरूपिया ढूंढ रहे, कैसो मेरे जैसे ही रूप बना लेते हैं बिल्कुल ब्रह्मा जैसो। आई समझ में और घुसन मत दियो, आया तो डट लगाइयो करने करके सारे ठीक है। और ब्रह्मा जी की कुर्सी पे जाके बैठ गया। असली ब्रह्मा जी आए तो द्वारपाल पहले आते सलूट मारते, आज आ रहे भाले करते करते कहाँ जा रहा है बहरूपिये चल हट। अब कोई घर को मारे वो आवे नो कोई बात नहीं गुस्सा ना आई। ब्रह्मा जी नाराज है गई। बोले कि भाई ऐसा कर रहे तुम्हारा कराओ क्वार्टर लगाई तुम कहा चक्कर भाई आज कैसे वो पहचानना रहे। मैं तुम्हें मालिक हूँ ब्रह्मा जी में। ब्रह्मा जी तो ऐसे ₹360 सगड़ी सज्जा लगा वो तो भाई मालिक ने आज ही बता दी हमें आज चक्कर में पंचायत हम क्या था भैया। बोलेगा
ये मालिक कहाँ है? हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे क्या? एक बार भाई ने दर्शन कराया थे, जब तक पूछ के नाम जब तक द्वार पार गए के बोले महाराज आपने अच्छी बता दी छो, बिल्कुल टू कॉपी तुम्हें जैसा ही है, बिल्कुल झाड़ो है, बिल्कुल बहुत दिन होता था, ऐसी दाढ़ी ऐसी मुंह से क्यों कह रहा है कि एक बार दर्शन कराया थे। अच्छा कह रहा हो क्या? काम बिल्कुल। जब जा करके ब्रह्मा जी पहुंचे तो वही चतुर्भुज रूप कौन से दर्शन रह रहे हैं? मोह चाट रेखा है, मोह चाट रेखा। ब्रह्मा जी वही दृश्य देखने लगे, तो ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। तो ब्रह्मा जी ना पहचान पाया तो प्रभु मैं तो एक संसार का बहुत छोटा जीव हूँ, मैं का आपके रूप में पहचान सकूं? भगवान जी ऐसे प्रार्थना करने लगा। भगवान बोले बहुत चालाक है, क्या चाहिए तुझे बता। बोले नौका के समान पहले के समान धन भर दो, बढ़िया काय को प्रेमी हो तो धन भर दो, धन भय को वहां बैठ करे वहां भगवान सत्यनारायण की कथा करी, प्रसाद बांट करके फिर नगर को चल दिया। नगर के समीप पहुंचा, सैनिकों से कहा सेठानी से कह दो कि सेठ जी नगर के समीप आ गए, अगवानी के लिए आ जाने। तो पहले कहा ही आजकल की स्त्री लड़के भेजते हैं, पहले पति या कहीं जाते अगवानी पूजन करके लेके आती, पूजन करके जाती, समझ रहे हो ना? कोई घर पे जा रहा तो कलेश नहीं करनी चाहिए, खुशी से भेजना चाहिए, समझ रहे हो? कोई बात है तो भाई बाद में ऐसे ना आए क्या बना रही में जहाँ तुम्हारी मम्मी तो बोलते बहुत मुझे बोलते हैं जाना पटरी हो तो पूर्ति आगे बनवाया, समझ रहे हो? बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, चतुर्देव भगवान की जय जय श्री राधे। बनिया के अगवानी करने के लिए लीलावती कलावती सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही थी। कई बेटी में कथा का पूरा कार्य करके आ जाए ना तू, मैं नदी किनारे पति अगवानी की ले जा रही हूँ। पति से शादी भाई बेचारी मिली नहीं, बहुत दिन आएंगे, तो पति से मिलने की खुशी में कलावती ने भगवान सत्यनारायण को प्रसाद दिया। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे गई तो वहां क्या हुआ? तो नाव में पति बैठा था, घर था, वो नाव पानी में डूब गई, अदृश्य हो गई। वहां पति को न देख करके कन्या तेजी से रोने लगी, वहां दमाद को न देख करके वह रोने लगा। बोले जी कहा भयो भाई, सब कुछ नष्ट है वो, यहाँ तो सब कुछ धनु चलोगो, दमादू चलोगो, सब चले गए, रोवे लग गए, रुआराट परवे लग गए। तभी आकाशवाणी, हे बनिया तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छूट करके आई है। अगर चौक सब सत्य था तब आकाशवाणी है जाती, कोई गलती है जाती तो समझ रहे। अब भगवान सपने से बता देते, आकाशवाणी हुई तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है। अगर वो घर जा करके प्रसाद खा के आए तो उसे पति के दर्शन अवश्य होंगे। पति अदृश्य हुआ है, कन्या दौड़ी दौड़ी घर आई, आकर के भगवान से क्षमा मांगी, प्रसाद ग्रहण किया, उन्हें नाव जल के ऊपर आ गई और पति भी सुरक्षित निकल आया। वहीं पर उन्होंने संत ब्राह्मणों के साथ में बैठ करके बहुत बड़ा सत्यनारायण भगवान का वृत कथा करी। सभी संतों को ब्राह्मणों को वस्त्र दान दक्षिणा दे करके आदर से विदा किया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और बनिया समस्त संसार के सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। पंचमो अध्याय राजा तुंगध्वज। एक बार की बात है, एक राजा थे तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम के जो राजा थे, उन्होंने भी भगवान का प्रसाद त्याग दिया, उन्होंने भी बड़ा कष्ट पाया। क्या होता है, एक दिन राजा तुंगध्वज अपने सैनिकों के साथ में शिकार खेलने के लिए आकेज के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल में जाने राजा, सैनिक पीछे, राजा आगे चल रहा है। शिकार का पीछा करते करते सैनिक और राजा पिछड़ गए। राजा ने शिकार को बहुत पीछे करो, लेकिन शिकार हाथ में भी निराश मन से आकर के बरगद के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया। बैठ करके वहां देखता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और ग्वाल बाल चरवाई कथा कर रहे हैं वहां पे भगवान की। तो जा करके कहा भैया, हाँ राजा कथा समाप्त गई, ग्वाल बाल प्रसाद ले गए, राजा साहब लियो प्रसाद। तो राजा ने मन में सोची, कहाँ इनकी रेहकर लटक रही, नाटक लटक रही है। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, सोने चांदी की थालियों में भोजन करने वाला, ग्वाल बाल इनकी प्रसाद को ग्रहण करूंगा मैं? गंदे सब्दे लोग हैं इनको। भाई प्रसाद रख के अपने नगर को आ गया। नगर में हाहाकार मच रहा है, तबाही मच रही है, तबाही आ गई, चलो बचाओ, आग लग गई। तभी आकाशवाणी हुई, राजन तूने भूल की, अगर भूल का प्रायश्चित कर ले तो राज्य सबसे पहले ऐसा हो जाएगा। राजा तुरंत भूल का प्रायश्चित हो, मैंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। घोड़े पर सवार होकर के तुरंत वहां गया, जो प्रसाद रखा था उस प्रसाद को ग्रहण किया, क्षमा याचना मांगी। आकर के नगर में सभी कुटुंबी जनों के साथ मिलकर के उसने सत्यनारायण भगवान की कथा करी और सभी को पहले ऐसा हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की।
सज्जनों, इस व्रत को जो भी करेगा भक्ति और श्रद्धा के साथ में करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर के अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। बंदी बंधन से मुक्त होते हैं और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सभी कार्य पूर्ण होकर के अंत समय मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो वहां के बिहारी लाल की। इन पुण्यों से इस प्रकार के तो इनको मतलब भाव मिले। सबसे पहले व्रत किसने करो? वृद्ध सदानंद नाम के ब्राह्मण ने। दूसरे जन्म में या कथा के प्रभाव से वो बने सुदामा बने। कौन बने? सुदामा। पानी परा तो सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल छो पग धोए। सुदामा कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण के परम बेस्ट फ्रेंड है। जो कि भगवान ने सुनी कि मेरा मित्र आ गया बचपन का, तो रुक्मणी को छोड़ के चले गए। मुकुट वो पटका वो कोई ध्यान ना, एकदम आमदे है कि वो बच जा रहे हैं। और कहाँ बैठा रहे? पानी परा तो सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कितने रोए होंगे बताओ तो। जब अभिषेक करो उनके पाए धोए तो कांटे लग रहे उनके पानी में, मिले में आए तो पानी में खाए है रे। भगवान उन्हें साफ कर रहे, खाए कर रहे, आंख में कर रहे। वहां मेरे मित्र मुझसे मिलने की खुशी में तुमने इतने कष्ट। तो सुदामा चरित्र में क्या सिखाता है? हमें मित्र के साथ में मित्रता का कैसा व्यवहार करना चाहिए, समझ रहे हो ना? मित्र के साथ में मित्रता का कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुदामा ने कृष्ण के साथ किया। दे दो उनने सब कछु दे दो। अगर रुक्मणी हाथ में पकड़े तो अपने धाम दे देते थे, अपने घर को पहनावा और कर दे। लेकिन रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने को दे रहे हो। और जो बनिया चुकाओ वो अगले जन्म में का बनो, जो बार बार झूठ बोल चुका बनिया है का है, अगले जन्म में भगवान महाराज जो वो उलकामुख नाम के राजा दशरथ बने। उलकामुख नाम के जो राजा वो दशरथ बने और उन्होंने भगवान श्री राम ने उनके जन्म लिया। उलकामुख नाम के जो राजा था जिन्होंने बनिया व्रत बताओ वो दशरथ बने। और भगवान रंगनाथ ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया उनके इस व्रत के प्रभाव से, वो भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। भाई दशरथ बन गए। और बनिया हतुकाओ वो तुंगध्वज नाम का जो बनिया हतुकाओ वो हतुकाए मनुष्य सतरूपा बने। सत्कर्म करते हुए, पाप पूजा करते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और समस्त कामों को भोग करके समस्त वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलो वहां के बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले बाके ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते स्वाहा। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये स्वाहा। ओम हरे परमात्मने नमः स्वाहा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुच स्वाहा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाड़ो महासायक चार चाहम नमामि रामं रघुवंश सनातन स्वाहा। ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। ओम दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा। ओम प्रथमं शैलपुत्रै नमः स्वाहा। ओम द्वितीयं ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा। तृतीयं चंद्रघंटे नमः स्वाहा। चतुर्थम कुष्मांडाय नमः स्वाहा। पंचमम स्कंदमाताय नमः स्वाहा। षष्ठम कात्यायनी नमः स्वाहा। सप्तम कालरात्रे नमः स्वाहा। अष्टमम गौरे नमः स्वाहा। नवम सिद्धधात्रे नमः स्वाहा।
स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय वै नमः स्वाहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादित्रापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः स्वाहा। ओम व्यासाय नमः स्वाहा। देवाय नमः स्वाहा। परिस्ताय नमः स्वाहा। नारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बनारति स्वाहा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बनारति स्वाहा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बनारति स्वाहा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बनारति स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः स्वाहा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितम भागम बाणो महासायिक सहजापं नमामि राम रघुवंश सनातन स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः स्वाहा। बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घरे घरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घरे घरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घरे घरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। नाथ मथुरा में जन्म लियो नाथ मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। नाथ मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण ने कंसासुर मारो। श्याम ने भूमि भार तारो। कृष्ण ने कंसासुर मारो। श्याम ने भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भगतन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भगतन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया। मोहन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मोहन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण
कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते अमित आनंद और मन में होता अति आनंद। आरती गाते अमित आनंद और मन में होता अति आनंद। विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बोलिए शिवा। तो फाइनली खता वगैरह फाइनल हो गई है, सभी लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना जो इसके बाद स्टार्ट होने वाला है।